बचपन में हम सब जब मैदान पर खेलने जाते थे तो हमारे मम्मी हमें खाना खाने के लिए बुलाता था। लेकिन हम खेलने के चक्कर में खाना ना खाकर मैदान पर खेलने जाते थे और तब वहाँ पर हमारे जगह किसी दूसरा दुनिया का चीज चले आते हैं जो किसी इंसान के जैसा दिखता तो है पर वो इंसान नहीं होता। और तब वो इसलिए आते हैं जब वो भी भूखा होते हैं, लेकिन उसका खाना हमारे जैसे बिल्कुल नहीं होता, कुछ और होता है, जैसे शायद हम लोग का मम्मी उसका खाना हो। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है गिरीन और आज की जो कहानी है वो मैंने एक लोकल भैया से लिया जो उसके दादी के साथ हुआ था। और सच में ये कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। बाय द वे, आपके पास भी अगर कोई हॉरर इंसिडेंट है तो डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी दे रखी है जहाँ पर आप ये फॉर्मेट यूज़ करके अपनी स्टोरी मुझे शेयर कर सकते हो। तो बिना किसी देरी किए आज के गल्पटा शुरू हलो। नाइनटीन 1980 का बात है जब मेरा पापा सिर्फ 19 साल का था और तब मेरा पापा का शादी भी नहीं हुई थी। ये कहानी मैंने बाद में पापा से सुना, पर जब मैंने पापा से एक कहानी सुन रहा था तो डर के मारे मेरा भी लोमटे खड़े हो गए थे और मैं 2 दिन तक घर से नहीं निकला था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बोलूं, मैं आज आप लोगों को वो घर, वो जगह, सब कुछ ओरिजिनल दिखाऊंगा। ये है हमारा घर। अभी तो सब टूटा मूटा हुआ है, पर हम सब लोग पहले यहाँ पर रहते थे, यहाँ पर ही खेलते थे और यहाँ पर ही खाना खाते थे। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर कुछ अजीब चीज़ होने की वजह हम लोगों को ये घर 2015 में ही छोड़ना पड़ा। पर 1980 के आसपास जब मेरा पापा सिर्फ 19 साल का था और मेरा पापा की शादी भी नहीं हुई थी, तब यहाँ पर रहते हुए मेरा पापा काम पर जाते थे, क्योंकि तब हमारा गांव का हालात उतना अच्छा नहीं था कि घर बैठे बैठे खाना मिले। अगर अपने पेट चलाना है तो काम पर जाना पड़ेगा। तो मेरा पापा भी काम पर जाते थे और ऐसे भी मेरा पापा सब भाई में से बड़ा था, तो उनके ऊपर घर की जिम्मेदारी थी। पापा कभी मैदान पर काम पे जाते थे तो कभी तालाब में, क्योंकि गांव में कोई फिक्स काम नहीं था। बस सुबह होते ही घर से निकल जाओ और जो भी काम मिले वो ख़त्म करके शाम को लौट के आओ। और हाँ, शाम को मतलब शाम को ही, क्योंकि तब हमारे गांव में कोई बिजली नहीं था, जिसके वजह गांव एक डार्क साइड जैसा लगता था, जैसे गांव के ऊपर किसी ने चादर से ढक दिया हो। और हर घर में एक ना एक लैंप जरूर चलता था जो केरोसिन ऑयल से जलती थी और अंधेरा में एक अजीब सी रोशनी देती थी। उस दिन भी रोज की तरह मेरा पापा सुबह 6 बजे काम पर निकल गया और फिर पूरा दिन काम करने के बाद जब वो घर पर लौट आया तो शाम के करीब 6 बज चुके थे और उन्हें बहुत भूख भी लगा था। दादी घर के सामने लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे और घर पर कोई नहीं था। तो पापा ने दादी को बोला कि उन्हें बहुत भूख लगी है, उन्हें अभी के अभी खाना खाना है, पर उससे पहले मैं हाथ पैर धोकर आता हूँ, तुम खाना निकल कर रखो। ये बोलकर पापा हाथ पैर धोने चला गया और तब दादी ने भी अपने काम छोड़कर जल्दी जल्दी पापा के लिए खाना निकल कर वहाँ पर ही बैठ गया। और जब तक पापा नहीं आया तब तक वहाँ पर ही बैठे रहे। लेकिन कुछ देर बीत जाने के बाद भी पापा अभी तक नहीं आया, तो मेरे दादी ने सोचा कि बाहर जाकर एक बार देख लेता हूँ कि अभी तक क्यों नहीं आया। लेकिन जब दादी बाहर निकला तो बाहर कोई नहीं था। दादी ने पापा को जोर जोर से चिल्लाकर बुलाने लगा और फिर दादी ने देखा कि पापा एक लंबे और पतला सा सड़क के ऊपर खड़ा है जो मिट्टी से बना हुआ था, जिनके दोनों तरफ पानी के बड़े बड़े तालाब है जिनमें मछलियों को पाला जाता है और फिर उसे मार्केट में सेल किया जाता है। पर अजीब बात यह थी कि इतने अंधेरा होने के बावजूद भी वो एकदम से स्ट्रेट खड़ा था और उनके फेस से लेकर कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था।
वो बस एक ह्यूमन हाइट के स्ट्रक्चर की तरह वहां पर खड़ा था। वो भी पीछे की तरफ मुड़कर, जैसे कि वो पीछे पूरा एनवायरनमेंट को काउंट कर रहा हो। दादी ने उसे फिर से बुलाया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और जब दादी ने अपने एक पैर थोड़ा आगे बढ़ाया तो उसने भी एक कदम पीछे हट गया। जब दादी ने फिर से उन्हें बुलाकर एक कदम और आगे बढ़ गया तो उन्होंने भी फिर से एक कदम और पीछे चला गया। और उनके हर एक स्टेप पर दादी के दिल के धड़कन तेज कर रहा था, जैसे कि वो दादी को जानता ही नहीं हो। पर ये सब अजीब कुछ होते हुए देखकर दादी ने सोचा कि शायद पापा ने गुस्सा किया होगा। पूरा दिन काम करना पड़ता है, घर की जिम्मेदारी उठाना पड़ता है, और शायद ये भी हो सकता है कि किसी के साथ काम पर लड़ाई हो गया होगा। तो दादी ने उन्हें फिर से और एक बार बुलाया और एक कदम फिर से और आगे बढ़ गया। लेकिन उन्होंने भी दादी को और एक कदम आगे बढ़ते हुए देखकर फिर से और एक कदम पीछे चला गया, जैसे कि वो दादी के साथ एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहा हो, जो दादी को कभी अपने पास आना ही नहीं देना चाहते। दादी ने गुस्से से उन्हें और ना बुलाकर धीरे धीरे उनके तरफ बढ़ने लगा। लेकिन उन्होंने भी दादी के हर एक स्टेप कॉपी करते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ जा रहा था। जैसे जैसे दादी आगे की तरफ बढ़ने लगे, सिविलाइजेशन कम होने लगी, सड़क और भी नैरो होने लगे। फिर ऐसा करते करते जब सड़क खत्म होने ही वाला था और दादी पानी में गिरने ही वाली थी कि तब अचानक पीछे से, माँ, ओ माँ, अंधेरे की करछो? मेरा पापा ने दादी को बुलाया। और जब दादी ने पापा की तरफ देखा तो पापा घर के सामने खड़ा था। उनके हाथ पैर गीला था, कंधों पर एक गामछा भी था हाथ पैर पोंछने के लिए। पर दादी ने जब फिर से पीछे मुड़कर देखा कि वो आदमी कौन था, और दादी ने जो देखा उसे देखकर दादी के दिल के धड़कन रुक गया, क्योंकि पीछे कोई नहीं था। चारों तरफ बस पानी और पानी। और सबसे अजीब बात कि दादी के पैर के नीचे जमीन खत्म होने ही वाला था और दादी पानी में गिरने ही वाली थी। फिर भी उन्हें कुछ पता ही नहीं चला कि कब उन्होंने इतना दूर तय कर चुका है। दादी घर पर आने के बाद जब पापा ने पूछा कि वहां पर अंधेरा में क्या कर रहा था, तो दादी ने कोई जवाब नहीं दे पाया। लेकिन जब दादी ने पापा को खाना देकर फिर से बाहर आया और उस जगह की तरफ देखा तो वहां पर कोई नहीं था। बस एक अजीब सी खामोशी फील हो रही थी। और तब दादी को समझ आ गया था कि वहां पर कोई आदमी नहीं था, कुछ और था जो दूसरा दुनिया से आया है अपने पेट भरने के लिए, जो धीरे धीरे अपने की तरफ खींच रहा था और उन्हें भी उस दुनिया में ले जाने के लिए कोशिश कर रहा था। लेकिन पापा ने सही वक्त पर आ गया और ये सब कुछ होने नहीं दिया। लेकिन अजीब बात, इतने सब कुछ होने के बावजूद भी दादी ने पापा को ये सब बातें आज तक नहीं बोला।